वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स को पहचानने का जो तरीका है उसे हम सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तीन जो है अभिगृहित या इसे हम अभिधारणा बोलते हैं, इंग्लिश में हम पोस्टुलेट या एक्सियोम बोलते हैं, और दो जो है 4 और 5 या थ्योरम्स जिसे हम हिंदी में प्रमेय बोलते हैं, इसको हम सास और बहू के नाम से याद रख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से याद रखेंगे। सास का नाम है आशा और उसका गांव है ट्रिपल एस, और बहू का नाम है आस, उसका गांव है राइट हैंड साइड। सास का नाम है आशा, उसका गांव है ट्रिपल एस, बहू का नाम है आस, उसका गांव है राइट हैंड साइड। चलिए हम इन तीन अभिधारणा या अभिगृहित और दो थ्योरम्स को विस्तार से सीखेंगे। तो सास कंग्रुएंस, तो यहाँ पर एस का मतलब होता है साइड, इसका मतलब होता है एंगल, इसका मतलब होता है साइड। कंग्रुएंस तो हम इंग्लिश में त्रिभुज की भुजाओं को साइड कहते हैं। इसमें 3 साइड है, पहला दूसरा तीसरा, और कोण को एंगल बोलते हैं। पहला दूसरा तीसरा 3 एंगल हैं, और जो बिंदु रहती है उसको हम बोलते हैं 3 बिंदु, जो जहाँ पर ये भुजाएं मिलती है, साइड्स मिलते हैं, उसे हम शीर्ष कहते हैं, शीर्ष बिंदु, इंग्लिश में वर्टिक्स बोलते हैं। तो सबसे सास कंग्रुएंस, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। इसके अनुसार 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि पहली त्रिभुज की 2 भुजाएं एवं बीच का कोण दूसरी त्रिभुज की 2 भुजाओं एवं बीच के कोण बराबर हो। सबसे पहला BC इस त्रिभुज का आधार है, इसका BC का संगत भुजा होगा दूसरे त्रिभुज में QR, क्योंकि QR यहाँ आधार है। दोनों 5 सेंटीमीटर है, बराबर है। उसके बाद दूसरा भुजा लेते हैं, दूसरा साइड लेते हैं AB। तो AB जो है त्रिभुज के लेफ्ट साइड में है, तो दूसरे त्रिभुज के लेफ्ट साइड में PQ है। दोनों भुजाएं बराबर है। तो इसके बीच का कोण हम चेक करते हैं बराबर है कि नहीं, कोण भी बराबर है। तो हम बोल सकते हैं, इस तरह हम ऑर्डर फॉलो करना है। अब हम इस तरह से जाना है, पहले भुजा कोण भुजा, इसमें भी भुजा कोण भुजा। तो ये 2 त्रिभुज जो है एक दूसरे के, और ये सर्वांगसम है। तो हम इसे हम बोल सकते हैं ये त्रिभुज जो है सास कंग्रुएंस से सर्वांगसम है। भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से सर्वांगसम है। दूसरा है सास का नाम है आशा। तो आशा कंग्रुएंस, यहाँ पर एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण कंग्रुएंस। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि पहला त्रिभुज का 2 कोण, उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत कोणों और बीच की भुजा बराबर। हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इस कोण को लेते हैं 40। तो यहाँ पर C को बीच त्रिभुज में C कोण यहाँ 40 अंश का है, तो यहाँ C का संगत कोण R है, भी 40 अंश का है। उसी तरह से बीच की भुजा, कोण के बाद क्या आना है, भुजा आना है। उसको ये भुजा लेते हैं, हम इस तरह से ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो ये वाला भुजा आएगी, उसके बाद एंगल आएगा, B का संगत कोण होगा Q, ये भी 30 अंश है, भी 30 अंश बराबर। इससे हम बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज 1 और 2 सर्वांगसम है आशा कंग्रुएंस, कोण भुजा कोण कंग्रु सर्वांगसमता से। उसके बाद है तीसरा, सास का नाम है आशा, उसका गांव है ट्रिपल एस। तो अब हमें यहाँ भुजाओं को कंपेयर करना है 2 त्रिभुजों के बीच में। हम भुजाओं को कंपेयर करते हैं। तो इस त्रिभुज में इस भुजा को ले लेते हैं और इसको कंपेयर करते हैं, तो दोनों बराबर है। उसके बाद में इस भुजा को लेते हैं और इस भुजा को लेते हैं, भी बराबर 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद में इस भुजा को और इस भुजा को ले लेते हैं, इसका 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर। ये भुजाएं संगत भुजाएं बराबर है। BC का संगत भुजा QR है, और AB का संगत भुजा PQ है, और AC का संगत भुजा PR है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे भुजा 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 सर्वांगसमता से, साइड 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 कंग्रुएंस। सास का नाम है आशा, उसका गांव है ट्रिपल एस, उसका बहू का नाम है आस। हम सीखने जा रहे हैं आस कंग्रुएंस। यहाँ पर ये थ्योरम है।
इसका मतलब होता है एंगल एंगल साइड। तो हम त्रिभुज बनाने जा रहे हैं। एंगल एंगल साइड, हम कोई एंगल लेते हैं, उसके बाद हमें भुजा लेनी है। हम दो एंगल लेते, दो कोण लेते हैं, इस कोण और इस कोण को ले रहा हूं, तो ये वाला भुजा लेना पड़ेगा मुझे। यदि इस कोण का मान 30 अंश है और इसका मान 60 अंश है, इसका भी 30 अंश है, और यहाँ भी इस कोण का मान 60 अंश है, और ये भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। इससे हमें कंपेयर करना है। तो आस कंग्रुएंस और संगत कोण, बी का संगत कोण हो गया Q और ए का संगत कोण P, ये दोनों कोण बराबर है, और AC के संगत भुजा हो जाएगी PR। ये दोनों भुजाएं बराबर है। हम बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज 1 और 2 आस कंग्रुएंस से सर्वांगसम है। अब हम कंग्रुएंस चेक करने का 5वां तरीका सीखने जा रहे हैं। वो है राइट हैंड साइड। बहू का गांव का नाम है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड यहाँ पर R, यहाँ पर R का मतलब होता है राइट एंगल। तो हम इंग्लिश में समकोण को राइट एंगल बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूस को हम कर्ण बोलते हैं। यहाँ पर S का मतलब साइड होता है। तो समकोण त्रिभुज में ही कर्ण आता है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। यहाँ भी सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। अब हम इस तरह से इसको राइट एंगल, इस कोण को लेंगे और इसका संगत कोण होगा Q। तो संगत कोण भी बराबर है, 90 अंश, वहां भी 90 अंश। उसके बाद में हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का मान 5 है, यहां भी 5 है कर्ण का मान। तो इस कर्ण का संगत कर्ण हो जाएगा PR। AC का संगत कर्ण हो जाएगा PR। इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं कर्ण को इंग्लिश में। तो इसके बाद साइड, हम कर्ण ले लिए, उसके बाद इसको लेना पड़ेगा, ये और इसको और इसको। तो BC का संगत भुजा हो जाएगा QR। तो यहाँ पर ये माने 4 सेंटीमीटर है, माने 4 सेंटीमीटर है। तो ये कोण, समकोण, समकोण, कर्ण, कर्ण बराबर है, उसके बाद BC और यहाँ QR बराबर। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC PQR सर्वांगसम होंगे राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कंग्रुएंस। इस तरह से हमें कंग्रुएंस त्रिभुजों की सर्वांगसमता पहचानने के तरीकों को, अभिधारणाओं को और प्रमेयों को याद रखना है। सबसे पहला सास का नाम है आशा, उसका गांव है SSS, और बहू का नाम है आस, उसका गांव है राइट हैंड साइड। इतना ही, धन्यवाद।